एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक दूसरी वीडियो लाई गई है जो उसी चैप्टर की जो आपने पिछले एक चैप्टर पढ़ा हुआ अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उस चैप्टर की एक दूसरी वीडियो बनी है। वहाँ आपने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था कि अकाउंटिंग होती क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पूरा अच्छे से डीपली पढ़ा था। यहाँ आपको एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं लाया हूँ जो बहुत बार रिपीटेड हो रहा है, बार बार एग्जाम में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक, ये पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 थी, यानी वो पहली वीडियो थी चैप्टर नंबर 1 की, ये सेकेंड वीडियो है। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग तो हमने पढ़ ली। देखो बुक कीपिंग जो होती है वो अकाउंटिंग के अंदर ही आती है। आप ये बोल सकते हो कि जो बुक कीपिंग है वो एक तरीके से बेस है अकाउंटिंग का। जब आप इसमें डिफरेंस पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ जाओगे क्या होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये जो डिफरेंस आता है ये क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स का आता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखो कम से कम तो 4 मार्क्स का, मैक्सिमम 5 मार्क्स का। इन दोनों में से कभी भी वो कभी कभी तो 4 मार्क्स का पूछ लेता है, कभी कभी 5 मार्क्स का पूछ लेता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें पहचानना है और किस तरीके से करना होता है, डिफरेंस को किस तरीके से आपको दिखाना होता है वो बहुत ज़रूरी है। जब भी डिफरेंस आए किसी भी चीज़ का हमेशा बॉक्स बना लो जिसके बीच में भी आना है। जैसे बुक कीपिंग अलग बना लिया और अकाउंटिंग अलग बना लिया, बॉक्स बना दिया। अब डिफरेंस की बात हो रही है तो डिफरेंस में जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट आपको करने होते हैं। ठीक, फर्स्ट नंबर आता है पहले पॉइंट पे, बेसिस हैं सारे। एक तरफ मैंने वो हेडिंग डाल दी कि किस किस चीज़ों के बारे में बताना जा रहा हूँ और किस चीज़ को आपको इस पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको कैसे करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है इसके अंदर। देखो सबसे पहला जो स्टेप है स्कोप। देखो स्कोप का मतलब ये होता है कि आप जिसके बीच में डिफरेंस बता रहे हो उन दोनों के बारे में बताओ कि वो हैं क्या, उनका काम कहाँ कहाँ तक होता है, क्या करते हैं। जैसे बुक कीपिंग की बात आई, बुक कीपिंग का काम कहाँ तक होता है। बुक कीपिंग का काम सिर्फ क्लासीफाइंग तक होता है, यानी कि रिकॉर्डिंग से लेके क्लासीफाइंग तक, बस। उसके बाद बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। कहने का मतलब बुक कीपिंग क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ढूंढती है, उसको मीज़र करती है मनी में, उसको क्या करती है रिकॉर्ड करती है और क्लासीफाई कर देती है अलग अलग, और फिर काम हो जाता है ख़त्म। ये काम किसका हुआ, ये काम हुआ सर बुक कीपिंग का। इतना सा काम होता है, जरा सा कर लिया जी, पढ़ लेते हैं एक बारी। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फिर मीजर करेगी मनी टर्म्स में, फिर उसको रिकॉर्ड कर देगी और क्लासीफाइंग कर देगी, खत्म। उसके बाद कोई काम ही नहीं। अकाउंटिंग का काम इसके बाद होता है, क्लासीफाइंग के बाद। आपने पहले ही पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में कि क्लासीफाइंग के बाद क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, फिर कम्युनिकेट टू द यूजर। यानी कि ये 3 काम कौन करता है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का काम ये है, देखो अकाउंटिंग समराइजिंग करती है, जितनी भी रिकॉर्ड करी थी ट्रांजेक्शन को उसको समराइजिंग करेगी, इंटरप्रेटिंग करेगी, वही कैलकुलेट करना, स्टार्टिंग से चेक करना कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। ये सब कुछ आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो, ठीक है। और फिर क्या कर देगी, कम्युनिकेटिंग, जो भी उसके हकदार होते हैं, रिजल्ट खत्म हो जाता है इसके बाद। ये तो काम हुआ अकाउंटिंग का, दोनों का समझ में आ गया स्कोप। अब बात आती है स्टेज से। स्टेज क्या होती है, देखो सबसे पहला जो स्टेज है वो है बुक कीपिंग का, यानी कि बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है और सेकेंडरी स्टेज कौन होती है, अकाउंटिंग। क्योंकि पहले बुक कीपिंग का काम आता है फिर अकाउंटिंग का काम आएगा। देखो इट इज प्राइमरी स्टेज और इट इज सेकेंडरी स्टेज। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी भी चीज़ की किसी भी वर्ड में या किसी भी चीज़ में कुछ लिखा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बताया जाएगा पूरा पूरा। थर्ड पॉइंट आता है अपने पास, हमने फर्स्ट पढ़ लिया स्कोप, हमने स्टेजेस भी पढ़ लिया, स्टेज कौन कौन सी होती है। अब आता है थर्ड नंबर, हमने ऑब्जेक्टिव डाल दिया हेडिंग। क्या उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य से आप बुक कीपिंग तैयार करते हो और किस उद्देश्य से, क्या मोटिव होता है अकाउंटिंग में। अब पहले बुक कीपिंग की बात करते हैं। देखो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव पता क्या होता है, जितने भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होते हैं ना, जो आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है उसको सिर्फ मेंटेन करके चलना। मेंटेन मतलब बना के चलना। ये काम किसका, ये उद्देश्य किसका होता है, बुक कीपिंग का काम। बुक कीपिंग का उद्देश्य ये होता है, देखो
द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग का, इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करा है उसको सही तरीके से मेंटेन करके रखना, कहीं दिक्कत ना आ जाए। मेंटेन करके रखेंगे तो हर कोई दूसरी फर्म जो है समझने में आसानी होगी उसको। ये तो पॉइंट किसका हुआ, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव। अब आता है ऑब्जेक्टिव किसका, अकाउंटिंग का। देखो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ मेन रिजल्ट से, कि भैया मेन रिजल्ट क्या है, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, फर्म कितना ग्रो कर रही है, उसको सिर्फ उससे मतलब होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया जी, अकाउंटिंग इज अ सर्टेन नेट रिजल्ट। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है जी हमारी फर्म की, कैसी चल रही है फर्म, अच्छी चल रही है, ग्रो हो भी रही है नहीं हो रही, तो वो सारा काम सिर्फ नेट रिजल्ट से मतलब होता है किसको, अकाउंटिंग को। ये ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। अब आता है फोर्थ पॉइंट पे, रिलेशन। देखो रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच रिलेशन क्या होता है, बहुत ईजी रिलेशन है, बहुत ही ईजी। देखो बुक कीपिंग जो है, एक तरफ बुक कीपिंग एक तरफ अकाउंटिंग। देखो रिलेशन, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बेस होता है, इसको बना सकते हो आप, आराम से लिख सकते हो कि बुक कीपिंग इज बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तब शुरू होती है जब बुक कीपिंग मतलब खत्म, जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है तो अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। देखो यही बोला हुआ है। रिलेशन क्या है, बुक कीपिंग इज द बेसिस फॉर ऑफ अकाउंटिंग, वही अकाउंटिंग के लिए वो बेस है, ठीक। अकाउंटिंग बिगिंस कब शुरू होती है, वेयर बुक कीपिंग खत्म, जब एंड्स हो जाती है अकाउंटिंग का। ये हमारी रिलेशन होता है दोनों के बीच का। ये तब शुरू होती है जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है, बुक कीपिंग खत्म हो जाती है तो अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, रिलेशन तक हम लोगों ने स्कोप भी पढ़ लिया, हम लोगों ने स्टेज भी बता दी, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, हमने भैया रिलेशन भी पढ़ लिया मजे मजे में। चलो भैया अब आता है परफॉर्मेंस। बात आती है परफॉर्मेंस की, कौन बंदा परफॉर्मेंस कर सकता है, कौन बंदा बुक कीपिंग को कर सकता है। देखो बुक कीपिंग को कोई भी कर सकता है, जूनियर स्टाफ का परफॉर्मेंस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो जिस बंदे ने 12th क्लियर करी हुई है वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर ग्रेजुएट वाले भी कर सकते हैं इसको। जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको सीनियर बनना पड़ेगा। सीनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो अकाउंट में जो असिस्टेंट होते हैं वो होते हैं जूनियर स्टाफ के। अकाउंट के जो मैनेजर होते हैं, जैसे सेल्स के मैनेजर हो गए, अकाउंट में जो मैनेजर हो गए, वो लोग होते हैं सीनियर स्टाफ। इन्होंने ग्रेजुएशन करी होती है, इन्होंने अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ी होती है, अच्छे से पूरा प्रैक्टिकल किया होता है, इसीलिए यहाँ पे सीनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को समराइजिंग भी करना है, फिर आपको एनालिसिस भी करना है, यानी कि इंटरप्रेटिंग चेक करना होता है, काफ़ी कुछ काम होता है, तो आपको उसके लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका सीनियर स्टाफ वाले बंदे कर पाएंगे और ये जूनियर स्टाफ के बंदे कर पाते हैं। यहाँ तक इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो मैंने बताया इस तरीके से करना होगा, तो आपको 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रुक सकता। 5 के 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। 4 नंबर का आए तो 4 पॉइंट कर लो, कोई भी 4 पॉइंट 4 नंबर में, 5 नंबर का आया तो 5 नंबर में, सिर्फ 5 पॉइंट, खत्म। जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं टू द पॉइंट लिख लें, ऐसे ही टेबल बना के डिफरेंस बताना है, ठीक। आज के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को करिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बताया जाएगा आगे के लिए। फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में ये क्वेश्चन काफ़ी है। कोई भी दिक्कत है पूछेगा। ये हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा, यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो हो उसका जल्दी से जल्दी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ताकि वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिलेगी। चलो भैया वीडियो आई है, चलो भैया देखते हैं भैया वीडियो कौन सी आई है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मिलेगी, ये याद रखना, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतने हैं।